हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। मार्केट में वापस से एक बड़ा फॉल आया है, अपॉर्चुनिटी भी मिला ट्रेड करने का। आप में से कितने लोगों ने ट्रेड किया, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम जानेंगे कि क्या मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट खत्म हो गया है, क्या मार्केट बियरिश हो चुका है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम 10 तारीख को प्लान कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। तो बेसिकली ये हमारा निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज की जो कैंडल है वो कल से छोटी कैंडल बनी है। तो बेसिकली अभी ऑफ कोर्स दिस इज अ रेड कैंडल एंड इट हैज क्रिएटेड फॉल, बट इसको हम बेयरिश नहीं मानेंगे। एंड दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे एक एम टाइप या डबल टॉप पैटर्न बन के इसका ब्रेक होके ये नीचे की तरफ गिर जाए और रेसिस्टेंस यहां पे ले ले। दैट इज वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये बॉक्स कंसोलिडेशन करे एंड इसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। दैट आर द टू केसेस विच इज पॉसिबल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। लेकिन अभी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की ज्यादा है। लेट्स सी, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली हम इस तरीके से वेट करेंगे। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड एनालाइज और ट्रेड की किस तरीके से हो सके। तो दिस इज आवर ट्रेडिंग रेंज, जहां पे ट्रेडिंग रेंज हो सकता है। तो मार्केट कल मार्केट आज गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिरा एंड ऊपर जाके कंसोलिडेट एंड फिर से नीचे गिर गया। तो हमारा प्लान अब किस तरीके से रहेगा? तो प्लान भाई एकदम ये है कि अगर हमको ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये और चौथा ये, दैट इज 21,600, 680, 720 एंड 500। तो कल का ट्रेड प्लान हमारा कैसे होगा? मार्केट गैप अप खुलता है और यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट होता है तो एक हमको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप खुला और एक रेड कैंडल बनाया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो एक छोटा सा मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी नहीं, कल तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बेसिकली ये दो मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तीसरा, अगर कंप्लीट बेरिश होना है तो 21,500 के नीचे ही ट्रेड ले, उसके ऊपर ट्रेड ना ले। दैट इज फॉर निफ्टी। निफ्टी में कुछ खास है नहीं। देयर ओनली 3-4 लेवल्स विच वी हैव टू फॉलो, जिसमें कि सबसे कम ट्रस्टेबल लेवल ये है। मतलब बेसिकली कभी कभी जो कम ट्रस्टेड होता है वही काम कर जाता है। सबसे कम ट्रस्टेड ये है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। ये डेली टाइम फ्रेम है और हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी बैंक इधर ही स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरा, इसका जो बेरिश कैंडल है ये थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज इसकी जो क्लोजिंग हुई है ना, द क्लोजिंग इज कल के क्लोजिंग से नीचे यहाँ पे क्लोज किया, तो दैट इज थोड़ा सा डेंजरस दिख रहा है। बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश देन निफ्टी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, बिकॉज ये जो लेवल है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिकवरी हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इसको बॉक्स कंसोलिडेशन करना है तो कल यहाँ से एक रिकवरी देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर ये टूटा तो ऑफकोर्स ये एक रेसिस्टेंस है 46,340 और ये टूटा फिर तो भगवान बचाए बैंक निफ्टी को। दैट इज देयर। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड लेट्स डिसाइड कि कल का ट्रेड प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज बैंक निफ्टी। ये यहाँ पे कल मैंने बोला था कि अगर मार्केट में इसके नीचे अगर कंसोलिडेट करे तो ही हम यहाँ पे बेरिश का प्लान करेंगे। वेल और अगर बिकॉज यहाँ पे मैंने ट्रेड थोड़ा अवॉइड किया क्योंकि ये ब्रेक कर गया था पहला कैंडल, तो मतलब मेरे को मतलब आई डिड नॉट ट्रस्ट एंड ऑफ कोर्स अगर टारगेट नीचे तक का है तो फिर तो इट डिड नॉट गेट एंड इट मतलब इट विल हिट स्टॉप लॉस या फिर एक बड़ा लॉस यहाँ पे होने का खतरा है। तो हम कल का प्लान क्या करेंगे? कल में बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज द वन, ये जो लेवल है 47,800 के लेवल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये कल की क्लोजिंग 47,400, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और फिर से यहाँ मतलब इसके नीचे कंसोलिडेट करता है तो देखिएगा इसके मतलब 47,600 तक का मूव हम प्लान करेंगे। उसके नीचे का मूव थोड़ा सा प्लान करने से हम बचेंगे क्योंकि उसके बाद फिर से एक रेसिस्टेंस और कहाँ रुक जाए मार्केट कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरा प्लान ये होगा, हमको बुलिश अगर प्लान करना है तो फिर एक झटके में अगर मार्केट यहाँ खुलता है ना, फर्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे बनाता है, ऐसा कुछ कैंडल बनाता है और दूसरा कैंडल एक रिजेक्शन टाइप अगर एक ऐसा कुछ बनता है तो फिर हम एक क्विक मतलब स्कैल्पिंग का एक यहाँ पे सेटअप मॉर्निंग में बन सकता है। लेकिन अब वो वही होगा कि मार्केट का कंडीशन कैसा है जब वो खुलता है। तो ये दो सेटअप, ये एक स्कैल्पिंग सेटअप काम करेगा और दूसरा अगर ट्रेड करना है तो फिर ये यहाँ पे होगा। कंप्लीट बेरिश हम तब होंगे जब यहाँ पे आज का जो आज हम जो देख रहे हैं ये लेवल अगर टूटता है 47,200 के आसपास का अगर लेवल टूटता है तो हम थोड़े से
बेयरिश हो जाएंगे और मार्केट में ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली प्लीज़ इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट में अगर हम देख रहे हैं ना, बिकॉज दैट इज़ थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो इसके ऊपर बहुत सारे लेवल्स थे। तो यहाँ पे जब वो कंसोलिडेट हो रहा था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वेरी लेस की, बिकॉज दिस वॉज द लेवल जहाँ पे ये रुक सकता था, बट ये रुका नहीं एंड ब्रेक होते 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 किसी भी स्टॉक को माना नहीं। तो मार्केट का जो बेरिश अंदाज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। प्लीज़ ट्रेड केयरफुली विथ योर कैपिटल एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर ट्रेड्स। फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय।